रामलाल जी की बेटी रत्ना की शादी उन्होंने एक अच्छे परिवार में तय की थी। बड़े ही धूमधाम से उन्होंने उसकी शादी संजीव से की थी। पिता ने अपनी बेटी को दान दहेज देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ताकि बेटी की नई जिंदगी सुखी रहे। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही रत्ना अपने मायके लौट आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में आंसुओं से भीगी हुई थी। ये देख रामलाल जी ने घबरा कर पूछा, बेटी क्या हुआ? दामाद जी ने तुझे कुछ कहा? तू इस तरह क्यों लौट आई? रत्ना रोते हुए बोली, पापा ससुराल में मेरी कोई नहीं सुनता। छोटी छोटी बात पर मुझे ताने मिलते हैं। संजीव भी माँ के डर से चुप रहते हैं। मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। लाल कुछ पल शांत रहे। भीतर से उनका दिल रो रहा था, लेकिन चेहरा मजबूत रखा। फिर एक पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी ससुराल छोड़कर आ जाना आसान है, लेकिन समस्या से यूं भागना हल नहीं होता। मायके की चौखट हमेशा तेरे लिए खुली है, मगर तू वहां हमेशा तो नहीं रह सकती। अगर तुझे तेरा हक नहीं मिल रहा तो हिम्मत से आवाज उठाना सीख। अगले ही दिन रामलाल ने संजीव और उसके परिवार वालों को घर बुलाया। सबके सामने उन्होंने कहा, मेरी बेटी को मैंने सदा रानी बनाकर रखा, अच्छे संस्कार दिए, बड़ों की इज्जत करना सिखाया। पर अगर तुम लोग उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं ये रिश्ता आज अभी यही खत्म कर देता हूँ। मेरी बेटी खिलौना नहीं है जिसे तोड़ा या मरोड़ा जाए। उनकी आवाज सख्त थी, जिसे सुनकर संजीव का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया था कि माँ के कारण ये सब हो रहा है। यदि चुप रहा तो उसकी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। और उसने सबके सामने रत्ना से वादा किया, रत्ना अब से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुन संजीव की माँ उसे आंखें दिखाने लगी। तो संजीव ने कहा, माँ आप क्या चाहती हैं कि मैं दुखी रहूं? माँ आपको रत्ना को बहू नहीं बेटी बनाकर रखना होगा, इसी में हम सबकी भलाई है माँ। संजीव की बात सुन माँ ने हाँ में सर हिलाया और मौन ही रही, क्योंकि वह समझ गई थी कि बेटा सिर्फ बहू की तरफदारी नहीं कर रहा, वो सच कह रहा है। रत्ना खुश थी कि पति अब उसके साथ है। रत्ना को खुश देखकर रामलाल खुश थे। पिता अपनी बेटी को टूटने नहीं देता, हमेशा सहारा बनता है। हर बेटी को चाहिए कि वो सहन करने की बजाय अपने हक की आवाज उठाए, और हर पति का फर्ज है कि वो माँ बाप की इज्जत करे, लेकिन पत्नी की भावनाओं का भी साथ दे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।